ओम शांति। 31/12/2003 इस सीजन की लास्ट अव्यक्त वाणी है। कितने दिन की भट्टी चल रही थी अभी तुम्हारी? 15 दिन का इशारा दिया था। आज 15 दिन भी पूरे हुए। 2003 की लास्ट अव्यक्त वाणी शूटिंग पीरियड कौन सा खत्म? हाँ, कलयुग शूटिंग पीरियड खत्म। तो 2004 क्या था? रोंग वर्ष। मना शूटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन ये रोंग वर्ष है 2004, फिनिशिंग टच। जो थोड़ा बहुत रियलाइजेशन की अगर कमी है तो किसमें हो जाएगा? 2004 में पूरी तरह रियलाइजेशन हो जाएगा। तब कहेंगे परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन। हाँ, पूरी तरह तुम क्या बन गए? निश्चय बुद्धि बन गए। कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है? निश्चय बुद्धि बन गए। योग बल है तो क्या है? बुद्धि की सूक्ष्मता है। और जिसके पास बुद्धि की सूक्ष्मता नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो बहुत बड़ा हुआ है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। बहुवचन है, एक वचन है? बहुवचन है। तो बुद्धि की सूक्ष्मता नहीं है तो क्या है? कौन सी आत्मा बड़े से बड़ा पार्ट प्ले करेगी? ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कार कराएगी ब्रह्मा बाबा की आत्मा। और हाँ, जगदीश भाई, जगदीश भाई का मैसेज भी आया था तब। जो मेरे को पार्ट प्ले करना था, मेरा बहुत बड़ा टारगेट था, वो पूरा नहीं हो पाया। जो सेवा करनी थी वो नहीं हो पाई। तो जगदीश भाई की सबसे बड़ा पार्ट है अव्यक्त रूप से क्या करे? किसको राजाई दे? हाँ, क्योंकि बोला हुआ है आर्य समाज के द्वारा किसको राजाई मिलती है? नहीं मिलती। तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। अगर आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है तो जगदीश भाई का जो टारगेट था, मैं तो इस शरीर से पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम ये पार्ट कौन बजाएगा? उस आत्मा को बोला और उसको पूरी तरह रियलाइजेशन करवाए कि कैसे धर्मराज का पार्ट चलेगा। सोचो, कैसे कैसे धर्मराज का पार्ट उस आत्मा का चलना है, कैसे वो सजा देने के निमित्त बनेगी एक एक को। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। जबकि उस आत्मा को ऐसी छटपटाने वाली आत्मा नहीं है कि चारों तरफ ढिंडोरा पीटे जा जाके कि मेरे को रियलाइजेशन होए। इतने गंभीर होते हैं। जितने ही पावरफुल आत्माएं होती हैं उतनी छटपटाने वाली नहीं होती। कैसी होती हैं वो? उतनी जास्ती गंभीर होती हैं। कोई जज भी नहीं कर सकता। सोचो आप, जो उनके आसपास रहते हैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसका इतना बड़ा पार्ट। और जिनमें भूत घुसते हैं वो चारों तरफ बस जान जाए दुनिया कि हम हैं भगवान। सोचो तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। 2003 माना कौन सी शूटिंग पीरियड समाप्त? कलयुगी शूटिंग समाप्त। और अगली सीजन शुरू होती है लगभग कितने दिन के बाद? लगभग 5-6 मास। तो ये है जैसे कि फिनिशिंग टच। तो इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ। क्या? किसने निमित्त बनाया? स्वयं भगवान ने। अगर तुम भगवान ने निमित्त बनाया तो क्या होना चाहिए तुम्हारे में? निर्माण भाव होना चाहिए। तो जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इतना सुंदर अपना वायुमंडल बनाओ कि तुम्हारे द्वारा दूसरों को क्या कैसे मिलता रहे? थोड़ा बहुत नहीं, अखंड महादान। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। 31 तारीख की वाणी है। एडवांस में कितनी तारीख को चली होगी? याद है किसी को? हाँ, 2 तारीख को चली। माना 2 दिन बाद। कौन सी पार्टी सामने बैठी थी साकार बाप के? है वाह भाई, खूब मुस्कुरा रहे। मध्य प्रदेश की खास भोपाल की पार्टी सामने बैठी है। खिलखिला के सब हंस रहे हैं और विशेष इशारे दिए जा रहे हैं उसमें। तो कोई भुजाएं साकार में सन्मुख हैं।
कोई भुजाएं सामने साकार में सन्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। सन्मुख नहीं है, लेकिन बाप ने क्या कर रखा है, उनको इमर्ज कर रखे। अष्ट देव हैं, सन्मुख सब एक साथ बैठेंगे क्या? तो जो नहीं है तो उनको क्या करेंगे? इमर्ज करेंगे। तो बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। ये हैं भुजाएं जो अंत तक क्या बने? सहयोगी बने। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। कैसी हैं ये? साधारण नहीं है ये सहयोगी आत्माएं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते हैं तो राइट हैंड्स कहते हैं हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। बाबा ने इशारा किया और दौड़ पड़े। कितने सेकंड लगाते हैं? टाइम लगाते हैं? तुरंत कहाँ हाजिर हो जाते हैं? जहां बाप बुलाए। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख किसको खुशी होती? जिसके बच्चे हैं उसको। बाप दादा को रूहानी फख्र है, सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिल सकती। ऐसी और इतनी। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं? ऐसे अंतिम समय में, शूटिंग पीरियड के अंतिम समय सहयोगी बने रहना बाप का बहुत बड़ी बात है। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो। कहां से? केवल देवता धर्म नहीं, और भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं बाप के सामने। सारे विश्व से चुनी हुई परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हाल में भी कितने पहुंच गए हैं। हाल कैसा है? शूटिंग पीरियड कौन सा है? कलयुग का शूटिंग पीरियड है। तो इस हाल में भी कितने पहुंच गए हैं? बच्चा बुद्धि ने कोई ने बोला आज हाल में 18,000 से भी अधिक क्या बैठे हैं? भाई बहने बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा हैं, यह अनुभव करते हो। फख्र है ना? बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? कौन सा वर्ष? 2004 क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। तो नए युग की शुरुआत कब से हुई? 2004 से। तो नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। कहाँ शूटिंग पीरियड अति का अंत, तो कहाँ तुम्हारा भविष्य इतना सुंदर। यह श्याम और वह सुंदर। क्या जो तू सामने बैठा है ये क्या है? और श्याम, वो कल क्या होगा? सुंदर। इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। कोई संशय नहीं है। किस बात के लिए? भविष्य क्या है? क्या पार्ट है? श्री कृष्ण, इनसे मिलो। अरे श्याम या सुंदर की बात हो रही है, श्याम लो, श्याम। अच्छा, हाँ ये अरे सुंदर ही नहीं बने तो किस काम के? 60,000 भस्म हो गए, कोई काम के? तो ये सुंदरता है? भस्म होना क्या है? ये सुंदरता है क्या? तो कैसा बोला? आज श्याम और वह जो आने वाला तुम्हारा भविष्य स्वरूप है, वह क्या है? ऐसे ही हो जाता है सुंदर। तो सुंदर कैसे बनता है? तुम लोग सुंदर कैसे बन रहे हो? हैं जी? कितनी बड़ी मुसीबत है सुंदर बनना। और ये हकीकत है,
रात दिन लगते हैं, सालों साल लगते हैं, कोई जम दे जान दे नहीं होता। ये अधूरे ब्राह्मण हैं, अधूरे। ये कभी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कितना तक सुंदर भगवान तुमको यहाँ बनाता है, कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो आप। ये तो अभी थक जाते हैं, कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, कब होगा, होगा नहीं होगा, इनको क्या मालूम कैसे देवताओं का निर्माण हो रहा है। तो इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है, ऐसे अपना नया युग, नया जन्म अपना है, ये सबका नहीं है। क्या अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। कल बीच में कितना है फासला? हैं जी? क्या? अरे अरे पूरे 24 घंटे का फासला है, छोटा मोटा फासला थोड़ी है। क्योंकि 4 शूटिंग्स हैं और वृद्धि होती जाएगी, नीचे जाते जाओगे। ये जो 3.5-4 साल का समय दिया है, तो कौन सा शूटिंग पीरियड है वो? हैं जी? सत्युगी शूटिंग पीरियड है। तो कहां तक चलता है वो? 2007 तक। तो उसके बाद फिर 3.5-4 वर्ष कहां तक चलेगा है? 11 तक। 3.5-4 3.5-4 बोलते हैं, गिनती नहीं आती, ऐसे जोड़ते जाओ ना, कहां पहुंच जाओगे? 18 में पहुंच जाओगे। वाह क्या राहत आई। ये आज और कल है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है? नहीं तो तुम बच्चा बुद्धि बन के सोचे बस हो ही गया काम, हो ही गया काम। हाँ, वो इसमें भी तुमको दिन रात एक कम से कम कितना याद करना पड़ता है, कम से कम है? बोल थोड़ी आवाज माइक इनसे मिलो। 8 घंटे में काम हो जाएगा। अरे 8 घंटे में तो कवर में पांव चले जाते हैं। कार है इतना बड़ा, वो 8 घंटे में हो जाएगा। कम से कम पूछ रहे हैं, बोलो। हाँ, अरे 14 से तो कम सवाल ही नहीं है, 16 से 18 चाहिए। तो मासी का घर है क्या? वो बनना तुमको क्या है? क्या मुट्ठी में आ जाए? हैं? क्या कितना सुंदर गीत चला था। हैं जी? नहीं सुन पाए? आने वाले कल की तुम तस्वीर, क्या बात है ना? तो क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। इन्होंने आदि सो अंत, जो आदि बच्चे हैं उनकी बात की। ब्रह्मा बाप को जैसे नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा कल? मिचनू सा, माना छोटा सा बाल रूप मेरा सामने है। याद है ना? पुरानों को याद है भी, और है भी आज और कल का खेल, छोटा सा ही खेल है ये, ज्यादा लंबा चौड़ा। ब्रह्मा बाबा की धैर्यता देखो। उनका कल कब था? 76 में। सोचो आप, उनको भी क्या दिख रहा था? आज और कल का खेल है। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी। कब? अगर आज स्वराज्य अधिकारी हैं तब जाके कल विश्व राज्य अधिकारी है। नशा देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। क्या पहना दिया बाबा ने? जिम्मेवारी का ताज। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी बच्चे, छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं, बच्चा बुद्धि हैं, एकदम से सुरूढ़ बुद्धि बन जाते हैं। सुरूढ़ बुद्धि समझदार कब बनने वाले हैं बच्चा बुद्धि? अरे 18 में कुछ तो समझ आएगी, इतनी तो लाज रखो।
और इतना रेड़ियां पहन के इसको क्या कहते हैं, रेगड़ियां, हाँ रेगड़ियां पहन पहन के दिन रात लगे हैं, तो हर वक्त लगता है बस हुआ ही काम हुआ ही पड़ा। 4-5 साल में, 3-4 साल में जैसे ही काम हो ही गया, और फिर अगला शूटिंग फिर वैसे की हो ही गया, हो ही गया, हो ही गया, करते करते हो ही गया। तुम बच्चों को धर्म प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना 40 से 50 वर्ष लगते हैं। रेगड़ी पहनते पहनते कहां पहुंच गए, 2018। तो क्या नशा है, ताज पहनने से क्या नशा है, यह फरिश्ते के नशे में है। हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं, क्या नशा है। तो इस वर्ष क्या करेंगे, अगर तुम हाथ हिला रहे हो, इतना तुमको नशा है, तो पूछा नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे, कोई प्लान बनाया है, नवीनता क्या करेंगे। प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1 लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया, नवीनता क्या करेंगे, ये तो जैसे पसंद ही नहीं आते इनको। कितना खर्चा होता है, सोचो 1 लाख 2 लाख का प्रो करना है, तो ये तो किया, बोले छोड़ो इसको तो साइड में रखो। आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए भी इच्छुक हैं, लेकिन हिम्मतहीन हैं। कौन, ये ब्राह्मणों की बात है। क्या चाहते हैं वो, किसमें हिम्मतहीन है, जो लक्ष्य है उनका, जो स्वयं कंट्रोलिंग पावर चाहिए, जिसके लिए बोला विश्व के राज के लिए क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, इसके लिए हिम्मतहीन है। हिम्मत नहीं है, सुनना चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। जो आप अनुभव कर रहे हो, ये क्या है, ये है राजयोग। कितनी मेहनत है, मेहनत करके जो तुम प्राप्ति कर रहे हो, ये उनको करना है। तुमको देख के उनको क्या हो, हिम्मत आ जाए, अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सी अंचली मिलने के बाद अनुभव किया, तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड, कैसा योग युक्त हो तुम्हारा ये वर्ष 2004, अखंड। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ, महादानी वन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। क्या शक्तियों का अनुभव किससे होता है, योग युक्त तुम्हारी जो अवस्था है, इससे तुमको क्या अनुभव होता है, शक्तियों का अनुभव। वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण, अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है इस चीज की। अखंड महादानी बनो। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता बढ़ाओ। क्या, कौन सा खाता, 4 ही सब्जेक्ट में। जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है, अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे। पहले क्या हो, अनुभव हो, स्वयं में अनुभव हो। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है, मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा सर्टिफिकेट। पहले जितना तुम स्वयं संतुष्ट हो, उतना ही क्या होगा, दूसरे तुम्हारे से संतुष्ट होंगे। साथ साथ जिनों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं, तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। अगर निरंतर योगी बनेंगे तो कितना बड़ा पेपर देना पड़ेगा तुमको, या छोटा मोटा।
बहुत बड़ा। कितना बड़ा? वो कब तक का समय है बड़े से बड़े पेपर के लिए? है 19 में? इनसे मिलो, क्योंकि जन्म नहीं हुआ था ना तब। है? हाँ, 27 में होगा। ये क्या ज्ञानी आत्मा है, मस्त। हाँ, ये जो 3.5-4 वर्ष का टाइम है, इसमें बड़े से बड़ा पेपर होना है कि फाउंडेशन हिल जाए, और ऐसे इंप्रेशन रह जाए कि भगवान सदा ही बने रहे। सोचो आप, ये भगवानों की लड़ाई है, कैसे युद्ध होने जा रही है? एक के बाप एक। कोई किसी से कम पड़ता है क्या? ये ग्रह टकराते हैं, नहीं टकराते? कैसे टकराएंगे ये? अरे इनकी अपनी अपनी पावरफुल आत्माएं हैं, नहीं है? पावरफुल हैं, साधारण नहीं है। कोई तांत्रिक को तो फूंक मार के झाड़ देंगे, उड़ाई दें। ऐसी पावरफुल आत्माएं हैं, साधारण नहीं हैं। अच्छे अच्छे तांत्रिक इनको देख के क्या करें? दूर भाग जाएं, झाड़ने वाले भी दूर भाग जाएं। इतना बड़ा पेपर, तुमको क्या करना है? अखंड। कैसा? साधारण नहीं, कैसा बनना है? अखंड महादानी। तो कितना निरंतर याद चाहिए। तो बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं, तो कहां कहां मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। कैसी चाबी दी है? गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति क्या सदा बना रहे। मैं एक कठपुतली हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। कौन नचा रहा है? बाप नचा रहा है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो सकती हैं। आपके इस भाव से जिनकी सेवा तुमको करनी है, क्या होगी? उनकी भावना पूर्ण हो जाती हैं। आज के लोग, हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं, व अभिमान के भाव से? इतना खतरनाक शूटिंग पीरियड हो, वहां कौन सी तुमको चाहिए? क्या? निमित्त भाव और निर्माण भाव चाहिए। तो जहां निमित्त भाव है, वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। चेक करो, क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ। क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। ये थोड़ा सा समय क्या है? जमा करना। और फिर तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है, हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना? जिन्होंने वायदा किया है हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है, तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। मैं क्या हूं? एक
इंस्ट्रूमेंट हूं। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना? देखा? हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का क्या हो? अभाव हो। मैं कुछ नहीं। कौन है? करण करावनहार कौन है? स्वयं बाप। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना? सुनाया था ना? सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो। कौन सा समय है? लास्ट समय है। अभी क्या होने वाली है? बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं, लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। कौन सा? मैंपन। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो। हुक्म हुक्म चलाए रहा, यह थी विशेष धारणा जगदम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। कौन सा मैंपन आ जाए? देह भान का मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा यह रॉयल रूप के मैं के गीत सुनते रहते हैं, बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। यह मालिक और बालक, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, और कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो, और सब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप के 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है? दो डबल फॉरनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना? है ना? जो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार है। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। कौन से 3 शब्द? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक ले आएगी, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते।
तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अच्छा, सब पहुंच गए हैं तो बाप दादा सभी को दिल से दुआएं सहित पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। देखो, पटरानी पटराना बन गए हैं ना। क्या बने? पटरानी के नीचे और क्या होती है? रानी। पटरानी के ऊपर क्या होती है? महारानी। कुर्सी राना नहीं कहा जाता, पटराना कहा जाता है। आज सारी सभा मेजॉरिटी पटरानी पटराने बन बैठ गए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? पट पे बैठे हैं, नीचे बैठे हुए हैं। बैठ बैठ कर थक तो नहीं गए हैं? कुर्सी पर बैठने वालों को पट मिल गया है तो थकावट तो नहीं है, दर्द तो नहीं हो रहा, खुशी में सब भूल जाता है। अच्छा, आज समाचार में सुनाया कि एक तो बच्चों का ग्रुप आया है। बच्चे सब उठो, सभी को इन्हों का ताज दिखाई दे रहा है तो ताजधारी बच्चे बैठे हैं। कैसे बच्चे बैठे हैं? क्या पहनाया बाबा ने? ताज। देखो, झंडियां लहरा रहे हैं। अच्छा है, बच्चों को देख करके खुशी होती है ना। और सुना कि बच्चों ने भी रिट्रीट की है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? रिट्रीट के लिए 11 देशों से 26 बच्चे आए हुए हैं। तो जो रिट्रीट की वह अपने अपने देश में जाके औरों को भी रिट्रीट कराएंगे। हाँ जी, झंडी हिलाते हैं, भूल नहीं जाना। ऐसा एग्जाम्पल बनना जो सभी कहें वाह बच्चे वाह। सभी देशों से रिजल्ट आएगी ना। जो पाठ पढ़ा वह कर्म तक लाना, सिर्फ कान तक नहीं, कर्म तक। अच्छा है, बच्चों को जैसा संग मिलता है वैसा रंग लगता है। तो बच्चों को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, खास मुबारक देते हैं। पहले तो ताज की मुबारक हो। सज धज के आए हैं। देखो, आप बैठे यहां हो लेकिन सभी देश वाले आपको देख रहे हैं। अमेरिका भी देख रही है। क्या आंखें फाड़ फाड़ के? कौन देख रही है? अमेरिका भी देख रही है। क्या कहा इसके ऊपर से बाबा ने? 2003 में। कब देखना शुरू किया इसने? 2003 में। हाँ, अमेरिका। कहाँ से आई है? और पूरा तहलका मचा दिया होगा जब आई होगी। ये जब भी आती ना लहराती हुई, ये कुछ ना कुछ गुल खिलाती। चारों तरफ कान सबके क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो अमेरिका भी देख रही है, लंदन भी देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा है। सब आपको देख रहे हैं। वाह, क्या ताज पहन के बैठे हैं, कितने भाग्यवान हो। दूसरा ग्रुप है यूथ ग्रुप। डबल फॉरनर्स यह अच्छा करते हैं, ग्रुप ग्रुप के रिट्रीट कर लेते हैं, डबल फायदा उठाते हैं, बाप दादा से भी मिलते हैं और साथ साथ रिट्रीट भी करते हैं। 26 देशों से 160 यूथ आए हैं। आपको तो बहुत कुछ सेवा में दिखाना है। इंटरनेशनल यूथ ग्रुप बनाया है। इसमें इंटरनेशनल है ना। अच्छा, यह 3 टीचर मिली हैं त्रिमूर्ति। अच्छा है, बाप दादा ने समाचार सुना था और रिजल्ट भी यूथ ग्रुप की सुनी। बाप दादा को एक बात बहुत अच्छी लगी जो सभी के लिए बहुत अच्छी है। यूथ ग्रुप ने लक्ष्य रखा है कि हम सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। आत्मा का पार्ट पक्का किया है। या है पक्का? हाथ हिलाओ। मधुबन तक रहेगा या वहां भी रहेगा? बच्ची ने सुनाया तो बाप दादा ने पहले पहले छोटे बच्चों की बोर्डिंग में भी आत्मा का पाठ पक्का कराया था। इन्होंने भी लक्ष्य रखा है कि बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होंगे, सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे।
पक्का है ना। तो कैसे पता पड़ेगा कि पक्का है या कच्चा है? टीचर रिपोर्ट लिखेंगे, हर मास की चारों ओर की रिपोर्ट अपने पास मंगाओ और फिर वह रिपोर्ट मधुबन में भेजो। दादी दीदी के नाम से नहीं भेजना, उन्हों को बहुत काम होता है, ऑफिस में भेजना। और जब भी कोई समाचार का लेटर भेजते हैं तो उसमें ऊपर में लिखो, इस डिपार्टमेंट की यह समाचार है। यूथ रिजल्ट तो पता पड़ेगा कहां तक प्रैक्टिकल में लाया है। आप लोग करेंगे तो सभी को उमंग आएगा, उत्साह आएगा। कौन करेंगे? यूथ ग्रुप। अच्छी टॉपिक रखी है। कुछ भी हो जाए, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना। बाप दादा को पसंद आया, रिपोर्ट अच्छी है। अभी ऐसे ही अपना संगठन अपने अपने देश में बढ़ाओ, उन्हों को भी उमंग उत्साह में लाओ। अगर यूथ आत्म अभिमानी स्टेज में पक्के पास हो गए तो गवर्नमेंट भी इनाम देगी। कौन सी गवर्नमेंट? ईश्वरीय गवर्नमेंट। किनको? यूथ को इनाम देगी। यह प्रेसिडेंट जो है ना, वह इनाम देगा। वह अच्छा है, जानता है। आपको इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे सेवा होती है। क्या है? आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सेवा होती है। टीवी में, रेडियो में आवाज फैलता है ना, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां यह प्रतिज्ञा करके प्रैक्टिकल में चल रहे हैं। करेंगे ना? ऐसे शो करेंगे? करेंगे। अच्छा चलो, बड़े से बड़े यूथ नंबर 1 हो जाएं। बाप दादा बहुत बहुत इन एडवांस हर एक यूथ को दुआएं दे रहे हैं। तो बाप की दुआएं सदा साथ रखना अच्छा है। डबल फायदा लेते हैं, यह बहुत अच्छा है। सेवा का टर्न गुजरात का है। गुजरात की सभी टीचर्स खड़ी हो जाओ। टीचर ही बहुत हैं। टीचर की संख्या सबसे ज्यादा नंबर 1 कौन सा जोन है? कोई ने कहा पहला महाराष्ट्र, सेकंड नंबर गुजरात, फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दूसरे भी हैं, आंध्र प्रदेश भी है। आंध्र प्रदेश छोटा देश नहीं है। आंध्र प्रदेश छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। तो दोनों मिलके नंबर 1 है और आप एक ही गुजरात के हो। मुबारक हो, इतनी निर्विघ्न सेवा की है ना। जितनी टीचर्स हैं, जितने सेवा में नंबर 1 हो गया ना, इतना ही निर्विघ्न में भी नंबर 1। तो इस वर्ष सेवा का गोल्डन चांस मिला है। आपकी सेवा में नया वर्ष शुरू हो जाएगा है क्या? आपकी सेवा में क्या शुरू हो जाएगा? नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो यह नवीनता करके गुजरात दिखाना। पूरा साल सारा गुजरात निर्विघ्न नंबर 1। वाह! कौन? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है, वो पूरा वर्ष क्या बन के दिखाएंगे? 2004 निर्विघ्न नंबर 1 हो सकता है। तो बाप दादा सभी जोन को आपका एग्जाम्पल देंगे। बड़ा भी है और निर्विघ्न भी है, दोनों में नंबर 1। ठीक है, सभी टीचर ने हाथ उठाया। फिर से उठाओ। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, मन को उड़ाना। हाथ मन सहित है ना? ठीक है, फिर तो मुबारक है। इन एडवांस मुबारक और दुआएं हैं। दादियों की भी दुआएं हैं। देखो, जनक बच्ची भी दुआएं दे रही है, बेड पर बैठकर भी दुआएं दे रही है। कमाल दिखाना। कोई भी बात हो समा देना, अंदर मन में बाप दादा को दे करके समा देना। एक सहन शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति। अगर यह दोनों विशेष शक्तियां आप में हैं तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। इसको इमर्ज रखना। कौन कौन सी? सहन शक्ति और समाने की शक्ति। सहन शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी। ऐसे नहीं सामना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं समाना जो ऐसा कोई बीमार होता है? इतनी बड़ी बात होगी, उसको समाते समाते क्या हो गई मैं,
है, तो चेहरा कैसा दिख रहा है, बीमार हो गई बेचारी। क्यों? वो कल इतनी बड़ी बात जो हो गई, मैंने किसको बताई नहीं, अंदर ही समाती रही तो बुखार आ गया। तो सहन शक्ति को भी, समाने की शक्ति को भी ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं। कई अंदर समाने की कोशिश करते हैं ना तो बीमार हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए है? किसी से क्या करना चाहिए? हाँ, हल्का करना है तो किसी से शेयर कर लेना चाहिए। तो बीमार हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे नहीं समाना। समाने की शक्ति से समाना है। हिमालय जैसा पहाड़ भी टूट पड़े, क्या करना? इसको कहते हैं समाने की शक्ति से भी, शक्ति से समाना, जबरदस्ती नहीं। अच्छा है। गुजरात वाले कर सकते हैं। वाह, कौन कर सकते हैं इतना बड़ा टारगेट? अरे कोई मासी का घर नहीं है, तुमको तो ऐसे हल्के फुल्के झुटके ही दिखते रहते हैं, अंदर क्या शक्तियां जमा हो रही है वो नहीं तुम देख सकते, कभी देख भी नहीं पाओगे तुम, कभी नहीं। चैलेंज है। और ऐसा कैसा चैलेंज? ऐसा कैसा पर्दा डाल दिया? चैलेंज। इतनी समाने की शक्ति, इतनी सहन शक्ति कोई मासी का घर नहीं है। और ये जो छटपटाते हैं ना छोटी छोटी बातों में, इनको लगता है हम भी हैं, कहीं नहीं हो तुम, दूर दूर तक नहीं हो तुम, हम भी हैं। तो ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति से समाना है। तुमने जो इतना याद किया, क्या है तुम्हारे पास? है जब तुम्हारे सर पे पहाड़ टूट रहा है, तुम्हारे पास क्या है? अरे सबके सर पे पहाड़ टूटता है, किनके सर पे टूटता है? किनके सर पे टूटता है? हाँ, तेरे सर पे टूटा है? जो जो बड़े हैं, तो बड़े हैं तो किसमें बड़े हैं? हम बड़े हैं, हम बड़े दादा हैं, हम बड़े दादी हैं, तो बड़े हैं तो किसमें बड़े होने चाहिए? सहन करने में, समाने में। तो अच्छा है, गुजरात वाले कर सकते हैं। जिनके अज्ञान की रात गुजरी है, ये कर सकते हैं, करना ही है, ठीक है ना? क्या कहो, करना ही है। बाप दादा भी कहते हैं, हुआ ही पड़ा है। वाह, जैसे कि सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, गुजरात के सेवाधारी तो बहुत हैं, इसलिए उठाते नहीं हैं, बहुत संख्या है। अच्छा, उठाना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, चलो उठो। अच्छा, बहुत अच्छा। 3000 सेवाधारी हैं। देखो, गुजरात को सब जोन में से एक वरदान ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है? समीप रहने का। सबसे ज्यादा वरदान एक्स्ट्रा है कि गुजरात की धरनी पर भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी है, और पास पास कोई धरनी नहीं देखी इनको तो। कौन सी धरनी पर पहले पहले नजर पड़ी? गुजरात की धरनी। तो जरूर आध्यात्मिकता वाली धरनी होगी ना। तो यह गुजरात भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप की नजर से पैदा हुआ है। पैदा हुई या पैदा हुआ है? पैदा हुआ है। अज्ञान के रात गुजर गई तो पैदा हुआ, नहीं तो धरनी है तो पैदा हुई। आंखों में मद भरा हुआ है, कीच भरा हुआ है, तो ये पैदा हुआ। अगर किसी की आंखों में कीच भरा हुआ हो, कीच क्या होता है? गंदगी। गंदगी किस बात की होती है? भरा हुआ है, इम्प्योरिटी। देह को देखते हैं तो तुरंत गंदगी, बुद्धि में क्या आ जाती है इनके? गंदगी आ जाती है तुरंत। और ये हैं गुजराती, इनसे मिलो है। तो क्या कहा? तो बाप की नजर से पैदा हुआ, तो ये कैसी बाप की नजर है, कैसा पैदा कर लिया है? हाँ, तो ये जो कीच है, गंदगी है, निकल सकते नहीं निकल सकते है? कोई मासी का घर है क्या? कैसे निकल सकती है? जी, याद की बहुत मेहनत चाहिए, ऐसी नहीं टूटी फूटी, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत बड़ा कंपटीशन है। कोई मासी का घर नहीं है कि जम दे जाम दे नहीं होगा कि सर पे बिठा लिया तुमको, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो बाप की नजर से पैदा हुआ है, तो विशेष वरदान है। ऐसी कोई विशेषता है? क्या है? विशेष वरदान है। गुजरात ने आपे ही सेंटर नहीं खोले, बाप दादा ने खुलवाए। वाह है क्या? बैकबोन कौन था सेंटर खुलवाने के लिए है? इसलिए गुजरात को लिफ्ट है। अभी इसी लिफ्ट की गिफ्ट से सहज निर्विघ्न बन जाना। क्या है तुमको? लिफ्ट है। अच्छा, बहुत अच्छी सेवा की,
गुजरात की दिल बड़ी है ना, तो देखो संगठन भी बड़ा हो गया है। कितनी बड़ी दिल है, इसमें जितना बड़ा बनाते जाओगे क्या होता जाएगा, उतना छोटा होता जाएगा। ज्यूरिस्ट विंग, सभी ने देखा आपके ब्राह्मण परिवार में एक ही ग्रुप में कितने वकील और जज हैं, देखा बहुत वकील जज हैं। अभी आप लोगों ने बाप दादा की एक आशा पूर्ण नहीं की है की है। वकील और जज हैं तो हिलाओ, जनता को थोड़ा हिला के दिखाओ ना, गीता के भगवान पर हिला के दिखाओ। क्या करो, इनकी बुद्धियों को हिलाओ। कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया है, चलो थोड़ा थोड़ा आवाज तो फैलाओ। तो इंडिविजुअल ट्रायल तो करो हिला के देखने की। बेचारे इसी एक गलती के कारण परमात्मा के वर्षे से वंचित हैं। क्या नहीं पहचान हो पा रही इनको? गीता का भगवान शिवशंकर भोलानाथ कैसे, सोचो आप। ऐसे वंचित आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बनो, ठीक है ना? कोई प्लान बनाओ, थोड़ा थोड़ा भी रिहर्सल करो, हिला के देखो क्या कहते हैं। हिला के देखो माना लाल लाल क्या दिखाओ इनको। जैसे देखो साइंस और साइलेंस दोनों का मेल आजकल दुनिया समझती है, होना चाहिए। ऐसे मेडिटेशन और मेडिसन, इसका भी मेल समझते हैं। ऐसे ज्यूरिस्ट क्या सिद्ध करेंगे? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि हर वर्ग को कुछ ऐसा स्लोगन बनाना चाहिए, जैसे साइंस साइलेंस, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल में स्लोगन बनाओ। याद है पहले पहले जब प्रदर्शनी शुरू की थी तब प्रोब रखते थे, प्रोब के रूप में ऐसी पॉइंट्स रखते थे। अभी नहीं रखते हैं, लेकिन शुरू शुरू में प्रोब रखते थे। अभी प्रदर्शनी में नहीं है तो इंडिविजुअल ही सही। केस के लिए बाप दादा नहीं कह रहे हैं, पहले तैयारी तो हो। ये केस कब ठोका था फिर? केस के लिए तैयारी नहीं कर रहे, एकदम से केस ही ठोक दो। गीता का भगवान ये कब, महाभारत कब शुरू की और बड़ी हैं जी? वाह क्या बात है, बढ़िया। तो पहले थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ करो, क्या करो, पहले छोटा मोटा पंगे लो इनसे, क्योंकि इनके पास तो धन की कोई कमी नहीं, करोड़ों खर्च कर देंगे क्या कराने के लिए, एडवांस पार्टी को खत्म करने के लिए। इसलिए छेड़छाड़ भी थोड़ी थोड़ी करो। तो पहले थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ करो, लोगों को मिलाओ, वह आपकी तरफ से तैयार होवें। अच्छा, तो बाप दादा कहते हैं कि आप सेल्फ जज हो, तो जज योरसेल्फ, इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। जजेस को कहो सेल्फ योर जज बन करके सृष्टि का परिवर्तन करो। वह केस करने वाला जज भी और जज योरसेल्फ भी दोनों हैं। ऐसे कुछ इन्वेंशन करो, स्लोगन बनाओ जो दो दो शब्द मिलते हो, ऐसे कुछ टॉपिक बनाओ, ठीक है? थोड़ा ट्रायल करो इंडिपेंडेंट, पहले थोड़ा ग्रुप तैयार करो, पीछे सोचो, रिट्रीट करते हो, इकट्ठे होते हो, कुछ सोचते हो, इसकी मुबारक। कोई ने कहा कॉन्फ्रेंस भी बहुत करते हैं, करो, बहुत अच्छा है। माइक कौन से निकले हैं? वह बाप के सामने नहीं आए हैं। माइक माना जिसके आवाज में ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वह जिसकी आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो। किसी भी रीति से बेधड़क होकर माइक बन के आवाज करे, ऐसे माइक चाहिए। ऐसा माइक नहीं जो अपने ही समाज में करे, माइक तो बड़े आवाज वाला चाहिए। अच्छा, कल्चरल विंग ने क्या क्या प्लान बनाया? कोई नया प्लान बनाया? कोई ने कहा अभियान निकालने का और कॉन्फ्रेंस करने का प्लान बनाया है। यह तो ठीक है, नया क्या बनाया? यह तो अच्छा है, भले करो, लेकिन कुछ नवीनता करो। कोई ने कहा प्रदर्शनी बनाई है, इससे बाप दादा की प्रत्यक्षता करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं, हर एक विंग कोई नया प्लान बनाए। कितने समय से कॉन्फ्रेंस की है?
कितना टाइम हुआ कॉन्फ्रेंस करते? बहुत साल हो गए। और प्रदर्शनी अभियान यह तो करते रहते हो। अभी कोई नया प्लान बनाओ, प्लान। अच्छा, सभी वर्ग के लिए बाप दादा कह रहे हैं कोई नया प्लान बनाओ। यह तो सभी को पता पड़ गया है कि ब्रह्मा कुमारियां कॉन्फ्रेंस करती हैं, अभियान भी निकालती हैं। यह सबको पता पड़ गया है। अभी कोई नया प्लान बनाओ जो सब समझें कि यह देखना जरूरी है, क्योंकि आजकल नवीनता को पसंद करते हैं। तो सोचो, टच हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखेंगे कौन सा वर्ग नवीनता दिखाता है। नंबर 1 एक तो बनेगा ना, तो करो। अमृत वेले योग के बाद, योग के टाइम नहीं करना, लेकिन योग के बाद दिमाग में ताकत होती है, तो उस समय सोचो तो टचिंग हो जाएगी। बाकी जो किया है उसकी मुबारक है। जो प्लान बनाया है वह भी करो, लेकिन कुछ नया करके दिखाना। सोचो, बहुत अच्छा। यूपी और राजस्थान में बड़ा मेला करने का उमंग दादी जी को आ रहा है। करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान और यूपी में बहुत समय हुआ है, ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है। अभी राजस्थान का माइक उमंग में है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। उसका आवाज मदद कर सकता है, क्योंकि सीट पर है तो फायदा लेना चाहिए। सीट पर बैठने वाली आत्मा का आवाज थोड़ा बुलंद होता है, एडवर्टाइज हो जाती है। करना चाहिए, यह संकल्प ठीक है। मदद चाहिए तो 1-2 की मदद ले लो, लेकिन करना चाहिए। कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, भोपाल में बड़ा मेला होने वाला है। वैसे हर जगह के बड़े बड़े प्रोग्राम जो हुए हैं, हर जगह की अपनी अपनी विशेषता रही है। कहाँ संख्या की, कहाँ प्रोपोगेंडा, ऑल राउंड हुई है। जैसे दिल्ली में विदेश तक आवाज गया, कलकत्ता में 2 लाख हो गए, अलग अलग विशेषता हुई ना। ऐसे गुजरात में पहला नंबर लिया। इन्वेंशन की ना, बॉम्बे में भी अच्छा आवाज फैला। मद्रास में तो ऐसा 3 दादियों का चित्र बनाया जो सब तरफ चला। कौन कौन सी 3 दादियां? त्रिमूर्ति। पहले गुजरात ने बनाया था, मद्रास ने थोड़ा अच्छा बनाया, शोभा की। सभी जगह अच्छा बना। बाप दादा तो बच्चों की यूनिटी, एकता और एकाग्रता पर दुआएं देता है। चाहे संख्या कितनी भी आई, लेकिन नाम तो हुआ ना। ब्रह्मा कुमारियां मैदान में तो आई ना, इसलिए सभी स्थान की अपनी अपनी विशेषता रही और सभी ने मिल करके संगठित रूप में किया। इसकी पहली नंबर मुबारक है। अच्छा, भोपाल भी फंक्शन करने में होशियार है, करेंगे, वह भी कमाल करेंगे। लेकिन भोपाल में आईपी का कनेक्शन अच्छा है, काफी आईपी इनके कनेक्शन में है। अभी उन्हों को कार्य में कितना लगाते हैं वह प्रोग्राम बनाया होगा, बाकी वह भी होशियार हैं, कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? 1-2 को गिफ्ट देते हो ना। एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिगार्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी यह कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल करते रहते हैं बूढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ वाले, और बातें कितनी छोटी हैं। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसे गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाए। जो भी देखे, जो भी सुने,
तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे, तो सौगात देंगे देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहे हैं। वाह, कहां से आ गया ये, सोच के उठा रहे हैं। सिंधी ग्रुप सोच के उठा रहे हैं, कितने समझदार बन गए। सिंधी ग्रुप उठो। तो बाप दादा को गिफ्ट देंगे, अगर देंगे तो बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने उठाया, देखना रिपोर्ट मिल जाएगी, रिपोर्ट मिलेगी ना। आपे ही रिपोर्ट लिखना, हर मास में 2 अक्षर लिखना, प्रॉमिस ओके। जो प्रॉमिस किया है वह ओके है। कार्ड में भी लिखना, ज्यादा लिफाफा नहीं भेजना, खर्चा नहीं करना, कार्ड में ही भेजना, ठीक है ना। कान तो हिलाओ, अच्छा है। बाप दादा के सिंधी ग्रुप में उम्मीद है, बताएं कौन सी उम्मीद है। यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं। क्या पहले मैं क्या था और अब मैं क्या बन गया। जो सिंधियों को जगावे, बिचारे बिचारे हैं कौन है, ये सब सिंधी क्या हैं, बिचारे हैं, पहचानते ही नहीं। देश के अवतार को ही नहीं जानते। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीदें पूरी करेंगे। अभी थोड़े आए हैं, लेकिन औरों को उमंग में लाके ऐसे उम्मीदों के सितारे बनो, उम्मीद को पूरा करने वाले सफलता के सितारे बनो। कोई को भी तैयार करो, ठीक है, देखेंगे। बोलो करेंगे, अच्छा है। कुमारियां भी करेंगी, हिम्मत अच्छी है, मुबारक हो। जुलाई में सिंधी सम्मेलन करेंगे, वाह। बाबा ने बोला करेंगे, फिर भी क्या है सम्मेलन। माइक तैयार करके दिखाओ कोई सिंधी, अच्छा है। सिंधी पार्टी आती है ना तो रौनक हो जाती है, तो पार्टी तो रहेगी। तो आएगी नहीं आएगी, आज नहीं तो कल। लगे हैं वाहेगुरु वाहेगुरु, तो आ ही जाएगी। अच्छा, अभी सभी को याद है क्या देना है, गिफ्ट और रिकॉर्ड। वैसे तो अगर दर्पण बन गए तो रिकॉर्ड आ ही जाएगा। अभी बाप दादा मेहनत का पुरुषार्थ देखना नहीं चाहते हैं। अब छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं, अभी उड़ो, ऊपर ही रहेंगे तो बाकी सब बातें नीचे रह जाएंगी। अच्छा, अनुभव वाले सब, मधुबन वाले सब ठीक हैं, 4-5 सब भुजाएं हैं। पांडव भवन ज्ञान सरोवर से थोड़े थोड़े आए हैं। अच्छा, सभी को शांतिवन ज्ञान सरोवर चाहे पांडव भवन चाहे हॉस्पिटल, सभी को बाप दादा दिल से बहुत बहुत मुबारक देते हैं। जो भी आते हैं उनकी सेवा अच्छी करते हैं, सेवा करने में नंबर अच्छा है। और फिर पीछे सुनाएंगे, लेकिन सेवा में नंबर अच्छा है, अथक बन के सेवा करने में नेचुरल आदत हो गई है। फिर भी देखो कितनी संख्या है, अभी की संख्या कितनी है। कोई ने कहा 15-16 हजार आए हैं, सभी मिलकर करीब 18,000 हॉल में बैठे हैं। इतने सबको संभाल रहे हैं ना। आए हुए जो भी डबल विदेशी या देश वाले, सभी ठीक हो, खाना ठीक मिला, ठीक रहे हुए हो, ठंडी तो नहीं लगी, कंबल मिले, माताएं माताएं सुख से रह रही हैं, माताएं ठीक रही पड़ी। अच्छा, तो याद रखना, नए वर्ष की नवीनता दिखाना। बाहर भी जो बैठे हैं वह भी सुन सुन करके खुश हो रहे हैं। इंटरनेट पर सुनते ज्यादा हैं, देखने वाले तो थोड़े होंगे, लेकिन सुनने वाले बहुत हैं। तो बाप दादा खुश होते हैं कि दूर बैठे भी ऐसे ही लगन में बैठते हैं जैसे सन्मुख बैठे हैं, और समय का अंतर होते भी हिम्मत और उत्साह से बैठते हैं। बाकी सभी तरफ से कार्ड तो बहुत आए हैं, यहाँ रखे हुए हैं ना, बाप दादा ने देखे। तो कार्ड वालों को बाप दादा रिस्पॉन्ड में याद प्यार दुआओं के साथ कार्ड के बदले रिकॉर्ड दिखाओ यह कह रहे हैं। कार्ड भेजने की मुबारक है, लेकिन रिकॉर्ड दिखाएंगे तो बहुत 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 मुबारकें मिलेंगी। खिलौने भी भेजते हैं, पत्र भी भेजते हैं। डबल फॉरनर्स की मेजॉरिटी की एक विशेषता है जो बाप दादा को बहुत प्यारी लगती है। जनक बच्ची भी फॉरेन के रिजल्ट सुना रही है सुन रही है खुश हो रही है।
एक विशेषता यह है कि सच बोलते हैं, सच्ची दिल पर साहब राजी होता है, हिलते भी हैं झूलते भी हैं लेकिन सच बोलते हैं। और जो सच बोलता है ना, उसकी आधी गलती माफ हो जाती है। इसलिए बाप दादा को यह विशेषता अच्छी लगती है, किनकी? डबल फॉरनर की। क्योंकि जो झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ ऐसी चीज है जो अंदर खाता जरूर है। जैसे कांटा पाम में चुभ जाता है तो क्या होता रहता है? अंदर ही अंदर काटता रहता है। तो ऐसे झूठ बोलने वाले के अंदर खुशी कभी नहीं होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्पष्ट आत्मा बनने से स्पष्टता श्रेष्ठ बना देती है। मदद मिल जाती है, लिफ्ट हो जाती है, तो अपनी विशेषता कभी कम नहीं करना। इस विशेषता की आप लोगों को बहुत मदद है। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कार्य में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा के शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। रात्रि 12 बजे बाद प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने नए वर्ष 2004 की बधाइयां सभी बच्चों को दी। इस समय संगम है, पुराने वर्ष और नए वर्ष का संगम है। इस नए वर्ष और पुराने वर्ष के संगम समय पर बाप दादा सभी विश्व के अति प्रिय, अति लाडले, अति सकीलत बच्चों को बहुत 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 दिल की दुआएं सहित याद प्यार दे रहे हैं। मुबारक की बहुत बहुत थालियां भरकर दे रहे हैं। सारा वर्ष खुश रहना, अपने खुश नसीब भाग्य को सदा स्मृति में रख मास्टर भाग्य विधाता बनना। अभी संगम युग की याद प्यार डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देखने वाले भी तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देखने, सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति।